इस क्वेश्चन में कह रहा है संलग्न चित्र में विद्युत क्षेत्र E बराबर 2x I कैप से प्रदर्शित है। घन से बद्ध विद्युत फ्लक्स तथा उसके भीतर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो घन है वो कुछ इस तरह से रखी हुई है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब देखो इसका ये जो वाला जो फ्लक्स है ना, ये वाला जो पृष्ठ है ये x बराबर 0 पे रखा हुआ है और ये वाला पृष्ठ x बराबर a पे रखा हुआ है। अब इसके ये चार फ्लक्स, ये जो ऊपर वाला, ये नीचे वाला या फिर ये सामने वाला या पीछे वाला, उन चारों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इन दोनों से मतलब है। x इक्वल टू 0 पे रखे हुए पृष्ठ से और x इक्वल टू a वाले से, मतलब इस वाले पृष्ठ से हमें मतलब है। एक ये वाला एक ये वाला, ठीक ना, इन्हीं दो पृष्ठ से हमें मतलब है। तो पहला पृष्ठ x इक्वल टू 0 पे है, तो विद्युत क्षेत्र x इक्वल टू 0 पे विद्युत क्षेत्र कितनी होगी, तो E1 बराबर 2 इंटू 0, तो विद्युत क्षेत्र ही 0 हो गई। तो पृष्ठ 1 से निकलने वाली फ्लक्स, देखो हिंदी लिखने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वही आप लोगों को लिखना है। जैसे इसके बाद आपको E इक्वल टू 0 के बाद आपको लिखना है पृष्ठ 1 से, या इसका नाम दे देना फलक 1 फलक 2 ऐसे, या पृष्ठ 1 पृष्ठ 2। तो पृष्ठ 1 से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, या पृष्ठ 1 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो φ1 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र 0 है। ठीक है, अब देखो ये तो पृष्ठ 1 से निकलने वाला फ्लक्स हमने निकाल लिया। अब दूसरा पॉइंट डालना पृष्ठ 2 से निकलने वाला फ्लक्स। तो पृष्ठ 2 कहाँ पे है, x इक्वल टू a पे, और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, अब x इक्वल टू a पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र कितनी होगी, तो E इक्वल टू 2x की जगह आ जाएगा a, ठीक है, 2a आई कैप होगा लेकिन नहीं ले रहे हम इसे, ठीक है, 2a, और क्षेत्रफल कितना हो गया a स्क्वायर। मतलब विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र x डायरेक्शन में, आई कैप का यही मतलब है ना, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है, क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर ही है, तो थीटा इनके बीच क्या है, 0। ठीक है, ये हमारी हो गई E2। ठीक, अब इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, φ2 इक्वल टू E2a cos 0। ठीक, तो φ2 इक्वल टू E2 कितना हो गया, 2a इंटू a स्क्वायर, तो φ2 इक्वल टू 2a क्यूब। अब इस घन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स हो गया फाई नेट इक्वल टू φ1 प्लस φ2, तो φ1 तो 0 ही है, 0 प्लस 2a क्यूब, तो फाई नेट कितना हो गया, 2a क्यूब। क्लियर। अब इससे निकलने वाला विद्युत क्षेत्र, सॉरी, इस घन के अंदर, घन के भीतर रखा आवेश, तो उसके लिए हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। तो गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये फाई नेट कितना है, 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो इतना आवेश रखा होगा किसके अंदर, इस घन के अंदर। क्लियर।